यह लड़की पार्किंग गैरेज में अपनी नौकरी के पहले ही दिन काम कर रही थी, लेकिन उसी दिन उसका सामना एक बिगड़े हुए अमीर लड़के से हो गया जिसका गुस्सा बहुत खराब था। सीईओ ने अपने ड्राइवर से गाड़ी पीछे करने को कहा, फिर उसने शीशा नीचे किया और लड़की को पास आने का इशारा किया। लड़की आगे बढ़ी और एक घुटने पर बैठ गई। उसने तुरंत नंबर प्लेट चेक की और देखा कि वह 24 से शुरू हो रही थी। लड़की ने फौरन माफी मांगी और कहा कि उससे रास्ता बताने में गलती हो गई थी। वीआईपी गाड़ियों को दाईं तरफ जाना चाहिए था। सीईओ ने ठंडे लहजे में कहा, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी बदसूरत लग रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द वही लड़की उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सीईओ के जाने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली। उसकी सहकर्मी खुद को रोक नहीं पाई और बोली कि इस आदमी में सच में कोई गंभीर समस्या है, लेकिन वह भूल गई कि उसके कपड़ों पर अभी भी वॉकी टॉकी लगा हुआ था। गुस्सैल सीईओ ने यह सब सुन लिया और तुरंत गाड़ी से उतर आया। वह सीधे लड़की के पास गया और पूछा कि उसने अभी क्या कहा था। सहकर्मी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन सीईओ ने उसे धक्का दे दिया और वह गलती से गिर पड़ी। लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसे बुनियादी तमीज भी नहीं आती। यह सुनकर सीईओ और ज्यादा भड़क गया। उसने गुस्से में पास का साइन बोर्ड लात मारकर गिरा दिया। मैनेजर भागता हुआ आया और माफी मांगने लगा। उसने लड़की को धमकाया कि उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना उसे और उसकी सहकर्मी दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीईओ ने कहा कि वह एक सच्ची माफी देखना चाहता है। लड़की ने पलटकर पूछा कि क्या उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी, और फिर वह सच में घुटनों पर बैठ गई। वह अपनी सहकर्मी को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी और वह यह नौकरी खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि घर पर उसकी एक गैर जिम्मेदार माँ थी और एक छोटी बहन जो पूरी तरह उस पर निर्भर थी। कर्ज वसूलने वाले अक्सर उनके घर आ जाते थे। खुशकिस्मती से उसका एक बॉयफ्रेंड था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। हालांकि उसके बॉयफ्रेंड का परिवार गरीब था, लेकिन वह लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने उसके जन्मदिन पर उसे एक हार भी गिफ्ट किया था। लेकिन कुछ गरीब लोग जब पैसे के सामने खड़े होते हैं तो उनके लिए प्यार की कोई कीमत नहीं रह जाती। अमीर लड़के का प्यार तो और भी चौंकाने वाला था। उसने अपनी मंगेतर के लिए एक 100 कैरेट का हार तैयार करवाया। हालांकि अंदर से वह बिल्कुल खुश नहीं था, फिर भी उसने एक जेंटलमैन बनने का नाटक किया और हार उसकी मंगेतर को पहना दिया, क्योंकि वह जानता था कि रिपोर्टर उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। उसे लगा कि पिता की बात मानने से पिता खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके पिता ने उसे सर्विस स्टाफ को परेशान करने के लिए डांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह इतना भी नहीं संभाल सकता तो कंपनी के गिरते शेयरों को कैसे संभालेगा। अब उसे यह गड़बड़ खुद ही साफ करनी थी। अगर उसने और परेशानी खड़ी की तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसी बीच लड़की ने देखा कि उसके सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठने का वीडियो वायरल हो चुका था। इसके बाद सीईओ ने लड़की का पता ढूंढ निकाला, लेकिन लड़की उसे अपने घर के दरवाजे से करीब 10 मीटर दूर ही रोक लेती है। लड़की ने पूछा कि वह आधी रात को क्या करना चाहता है। अगर उसके घर वालों ने उसे देख लिया तो वे सोचेंगे कि वह किसी मुसीबत में फंस गई है। सीईओ ने कहा कि दरवाजे पर बात करना ज्यादा ठीक रहेगा। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एक सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ी। उसी पल वह सब समझ गया। उसने लड़की का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या वह कैमरे का इस्तेमाल करके उसे उकसाने वाली थी और फिर दोबारा उसकी तस्वीरें खिंचवाने का प्लान था। उसके हिसाब से यह छोटी लड़की बहुत चालाकी से सब प्लान कर चुकी थी। लड़की को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। सीईओ ने कहा, नाटक करना बंद करो। तुमने जानबूझकर पार्किंग में घुटनों पर बैठकर ड्रामा किया था ताकि तस्वीरें ली जाएं और मुझे फंसाया जा सके, है ना। लड़की बिल्कुल चुप रह गई। अमीर लोगों की सोच वाकई गरीब लोग कभी नहीं समझ सकते। इसके बाद सीईओ ने जेब से नकदी की 2 गड्डियां निकाली। उसने कहा कि वायरल वीडियो डिलीट कर दो। लड़की ने उससे शांति से सोचने को कहा। क्या वह इतनी बेवकूफ होगी कि पूरी दुनिया को यह बताए कि उसके साथ सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था। इसी पल सीईओ ने अपना सिर पकड़ लिया।